दुनिया को पता है चीन के वुहान शहर के वुहान शहर में जो प्रयोगशाला है उसी से कोरोना निकला, लेकिन खुफिया जानकारी में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब ने आज से 1 वर्ष पहले आदेश दिए थे 90 दिन के अंदर में कोरोना का और चीन की सुरक्षा नीति का संचिका हमारे टेबल पर आना चाहिए। तो वहाँ के जो अधिकारी थे अमेरिका के, उन्होंने रिपोर्ट दी, यह कोई ठोस जांच रिपोर्ट नहीं आया। कोरोना का इजाद चाइना में ही हुआ है। चूँकि वहाँ पर चाइना किसी को जाने के लिए नहीं देता है। चाइना में मीडिया भी, विदेशी मीडिया भी है, भारत के मीडिया की, अमेरिका का मीडिया की, किसी भी तरह का मीडिया बहुत कम ही जाता है। उसको भी पास मिलता है तब, और वह जाता ही, वहाँ मीडिया है ही नहीं। वहाँ को सरकार जो है, ग्लोबल टाइम्स अखबार है वहाँ का सरकार का, वह जो बोलता है वही सही है और कुछ भी नहीं है। सोशल मीडिया है ही नहीं, तो कैसे जांच करेगा कोरोना का इजाद चीन ने किया। वहाँ पर जांच करने के लिए जब ट्रम्प साहब थे उन्होंने जांच का आदेश दिया। उन्होंने तो पेंटागन को भी आदेश दे दिए थे इस पर बम गिरा दो, लेकिन वे ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अमेरिका के न्यायालय में तो केस भी हुआ था शी जिनपिंग पर। अमेरिका के न्यायालय में केस भी हुआ था शी जिनपिंग पर। वह केस को भी तो नहीं बढ़ाया गया, और अभी 1 सप्ताह पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब ने एक बड़े अधिकारी को भेजा था वहाँ पर चाइना में, जो चाइना का और अमेरिका का संबंध जो तनावपूर्ण हो गया है उसको सामान्य बनाने के दिशा में प्रयास करें। इसी के तहत कोरोना का इल्ज़ाम चाइना पर नहीं लगाया गया है। चाइना पूरा विश्व जानता है, अमेरिका जानती है, भारत जानता है, जो कोरोना का इजाद कोरोना चाइना के वुहान शहर में बना है और वह दुनिया के लिए जानलेवा हुआ, और चाइना को भी इसका बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ा वह आज भी। लेकिन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा साहब ने भारत के प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछे थे, जो आपके यहाँ जो अल्पसंख्यक पर जो दबाव बनाया जाता है, जो व्यवहार किया जाता है, वह आगे आपके हित में नहीं होगा, आपके आंतरिक सुरक्षा में, आंतरिक व्यवस्था में विद्रोह होगा। लेकिन बराक ओबामा साहब ऐसे व्यक्ति हैं जो कोरोना काल में अमेरिका का कितना लोग मरा, लाखों लाख लोग मर गए, वहाँ की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। ट्रम्प साहब अकेले लड़ते रहे चाइना से, लेकिन एक बार भी बराक ओबामा साहब कुछ नहीं बोले। आज भी वह कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्यों? हमारे मोदी जी पर तो आपने खूब टिप्पणी किए, जो हम अमेरिका के राष्ट्रपति थे, हम नहीं चाहते थे भी किसी से मिलने के लिए, तो भी हमको एक नैतिकता के नाम से, एक अमेरिका के राष्ट्रपति के नाम होने के नाते हमको मिलना पड़ा था। लेकिन अमेरिका की जनता को
अमेरिका के प्रशासन को, अमेरिका के राष्ट्रपति तक को भी कोरोना से, सभी नागरिकों को, अमेरिका में जितने भी नागरिक थे, कोरोना से कष्ट हर परिवार में कोरोना ने दस्तक दी थी, हर व्यक्ति को प्रभावित किया था। लेकिन बराक ओबामा साहब जैसे व्यक्ति कभी कुछ बोले नहीं, ये कभी कुछ नहीं बोले। क्यों नहीं बोले ये तो ये बताएंगे, लेकिन आपने बोला तो कब बोला? कोरोना काल में। कोरोना काल बहुत दिन पहले तो नहीं हुआ, 50 वर्ष पहले तो 2020 में वह पैदा हुआ था। 2021 में 2021 पूरे मानव जाति के लिए एक बीमारी, महाकाल बन करके आया था, जो विश्व में 4 करोड़ लोग मारे गए थे कोरोना से। लेकिन बराक ओबामा साहब जैसे व्यक्ति, जो अमेरिका के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति हुआ करते थे, उन्होंने कभी नहीं बोला। आज भी वे नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि बड़े लोगों से पंगा नहीं लिया जाता है। बड़े लोगों से पंगा नहीं लिया जाता। हमारी हिंदी भाषा में कहा जाता है, बड़े लोगों से वह अपराध भी करे तो हम उसको मौन धारण कर लेते हैं। यह अमेरिका के इतिहास में ऐसा नहीं है, ब्रिटेन के इतिहास में नहीं, भारत के इतिहास में ऐसा नहीं है। वह चाइना के इतिहास में है। चाइना के इतिहास में है, शासक सत्ता कितना भी अपराध करे तो हम अपना सर नीचे कर देते हैं। लेकिन चाइना में भी महिला आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन होते हैं। वह चीन ऐसा है, शी जिनपिंग ऐसा है जो उसे जनता को कुचल देती है। लेकिन विद्रोह तो होता है कभी कभी, उसे दिखाई नहीं पड़ता। आज उइगर मुसलमानों के साथ भी ज्यादती हो रही है, इस पर बराक ओबामा साहब क्यों नहीं बोलते हैं? आप अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, आपको बोलना चाहिए। आप सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति रह चुके हैं, आप इस पर क्यों नहीं बोलते हैं? और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब को कहिए यह बात, तो आपका कोरोना का जांच रिपोर्ट सही नहीं आया, इस पर पुनः बड़ी टीम को भेजा जाए। और चाइना को भी आप यह कह सकते, धमका सकते हैं, बराक ओबामा साहब, जो आपने कोरोना का इजाद करके मानव जाति को ठेस पहुंचा, आज भी उसका जांच रिपोर्ट तक वहाँ अमेरिका के वैज्ञानिक वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। इसके लिए आपको बोलना चाहिए बराक ओबामा साहब। यह बात आपको पता होना चाहिए बराक ओबामा साहब। आप रंग भेद की नीति आपके दिल में है, रंग भेद की नीति, वह नीति तो बहुत पहले चला गया। लेकिन आप भी तो रंग भेद की नीति में भी आप भी ब्लैक ही थे। और आपने कोरोना काल में कुछ नहीं बोल करके आप अपनी जनता को कष्ट का आपने सम्मान नहीं किया। आप जनता की कष्ट से प्रभावित नहीं हुए और कुछ नहीं बोले। यह बताता है जो चाइना से आप डरते हैं, भारत से नहीं डरते हैं, भारत के प्रधानमंत्री से नहीं डरते हैं, लेकिन चाइना से आप चाइना के विरुद्ध में आपने कब बोला? आप जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे तब भी आप गए थे, लेकिन आपको समान शिष्टाचार भी, वह समान प्रोटोकॉल भी नहीं दिया था। आपके अधिकारी ने बहुत इस पर तीखा बयान भी दिए थे, लेकिन आपने शांत कर दिया था। लेकिन यह मौन धारण क्यों करते हैं? आपको तो मौन धारण नहीं करना चाहिए। आप अमेरिका के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति हुआ करते थे और 2 बार आप प्रचंड बहुमत से राष्ट्रपति बने थे। लेकिन कोरोना का रिपोर्ट आज नहीं आया चाइना से। चाइना का आलोचना करना चाहिए, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब का आलोचना करना चाहिए। आपको सत्ता में मिल बैठ करके, हमारे भारत में भी ऐसा होता है, सत्ता में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो बड़े बड़े वकील
अधिवक्ता लोग ऐसा करते हैं, सत्ता जिसका भी हो उनके आगे पीछे रहते हैं। जैसे सुब्रमण्यम स्वामी हैं, बड़े अधिवक्ता हैं, और वे राज्यसभा वे कांग्रेस पार्टी पर भी दबाव बनाते हैं, भाजपा पर भी दबाव बनाते रहते हैं, और अपना राज्यसभा में जाते रहते हैं, अपना राज्यसभा में जाते रहते हैं। कोई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कोई प्रैक्टिस नहीं करते हैं, लेकिन एक दो मुद्दा को उठा करके अपना एक चर्चा का विषय बने रहते हैं। लेकिन ये चापलूसी करते हैं हम लोग इंडिया में इसको। आपका अमेरिका में क्या करता है या तो आप जानिए, लेकिन आपको अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब का भी आलोचना करना चाहिए और चाइना का भी आलोचना करना चाहिए। वुहान शहर में भारत का ही नहीं पूरे विश्व जानता है कोरोना का इजाद चीन के वुहान शहर में हुआ था। वहाँ पर आपके वैज्ञानिकों को, अमेरिका के वैज्ञानिकों को, साइंटिस्टों को जाने के लिए नहीं दिया और जांच रिपोर्ट नहीं आने दिया। यह अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब की कमजोरी है और चाइना का मजबूती है। चाइना अपने यहाँ जांच करने के लिए, किसी भी प्रकार का जांच करने के लिए नहीं देता है। ये इतिहास गवाह है, ये इतिहास गवाह है। चाइना में यहाँ किसी भी जगह आप सार्वजनिक स्थल पर भी आपको जाने से पहले पूछना पड़ेगा, आपको जाने की इजाज़त नहीं देगा। तो जो बड़े लेबोरेटरी हैं, जो यहाँ पर कोरोना पैदा इजाद किया गया, वहाँ पर कैसे अमेरिका के वैज्ञानिक पहुँच जाएंगे, कैसे जांच साइंटिस्ट पहुँच जाएंगे और जांच रिपोर्ट दे देगा। लेकिन आलोचना तो आपको करना चाहिए। बराक ओबामा साहब, आपने भारत के प्रधानमंत्री पर, आप जब भारत के यात्रा पर आए थे, उस वक्त भी भारत के आंतरिक मामलों में आपने कहा था घर वापसी करवाइएगा, एक विद्रोह होगा। यह ठीक है, आपने सही कहा। आज भी आपने भारत के प्रधानमंत्री से यह बात कहा, हमारी बेबसी थी आपसे मिलना। आप भारत के प्रधानमंत्री थे, हम अमेरिका के राष्ट्रपति थे, आपसे हम मिलना एक संवैधानिक दायित्व था। लेकिन कोरोना का पर चाइना का आलोचना नहीं करना, ये तुष्टीकरण की नीति कहता है। और अपने आप को कमज़ोर व्यक्ति साबित करने के लिए हम चाइना का आलोचना नहीं करते हैं। अपने आप को हम कमज़ोर समझते हैं तो बड़े व्यक्ति से आप आँख में आँख नहीं मिला सकते हैं, बड़े व्यक्ति से आप मुंह में मुंह नहीं मिला सकते हैं, क्योंकि हम कमज़ोर अपने आप को दिखा रहे हैं। इसीलिए नहीं तो आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब को भी पुनः जांच करने के लिए कोरोना का टीम को भेजना पड़ेगा। और ट्रम्प साहब ने उस वक्त बहुत काम किए थे, बहुत चाइना को धमकी दिए थे, लेकिन बराक ओबामा साहब ने कभी भी चाइना का बहुत मजबूती से आलोचना नहीं किए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प साहब के साथ भी नहीं दिए थे और अमेरिका की जनता के साथ भी बहुत हमदर्दी नहीं दिखाते थे। सिर्फ और सिर्फ एक प्रश्न भारत से ही पूछा जाता था, लेकिन कोरोना पर आपका जनता के साथ भेदभाव यह दिखाता है कि आप जनता से के दुख से दुखी नहीं हैं। और अमेरिका के साथ तो हैं, अमेरिका में तो हैं, लेकिन चाइना का आलोचना आप आज भी नहीं कर सकते। कल भी नहीं, राष्ट्रपति रहते हुए भी नहीं किए थे और आज भी आप नहीं कर रहे हैं। यह आपका कमजोरी की नीति को दिखा रहा है। थैंक्स।